एक सेठ थे और बहुत बड़े सेठ थे, बड़ा उद्योग धंधा उनके चल रहे थे। एक लड़का तो लड़का जो है बहुत खूबसूरतदार तो, और खूब सेठ जी ने उसे मतलब पढ़ाओ लिखाओ और उद्योग धंधा करवे उन तौर तरीक़ों सिखाई। लड़का जब शादी के जब योग्य जब हो गो तो बाकी कई एक शादियाँ बड़े बड़े दूर सेठ आवे और साहूकार ज़्यादा से कहाँ के साहूकार ज़्यादा अब लला की शादी कर ले और तो जो ब्याह लायक हो गो है तो साहूकार ज़्यादा बोले नहीं शादी का हमका मना कर तक। अरे लड़के ही पूछ ले वो हम तो तैयार हैं। तो जो मंजिया आवे अब ब्याह वाले के संग बे जाए के लड़का के ढंगा पहुँचे तो मंजिया कह ला शादी करना ले, अब तो तुम सियाने हो, ये शादी के लायक हो, ये कर लो शादी, पिताजी तो तैयार तुम आए। तो लड़का जो बोलो ने देखो शादी करवे को तो हम तैयार हैं, लेकिन जो हमारे जब संग ब्याह होकर जो घरे लड़की है हम बाकी 100 जूता रोज मरे हैं। सोई वो सेठ का कहाँ तुमने भावे मंजिया तो कहाँ भावे में डाल दो एक एक दो जूता की बात हो, एक दिना की बात हो, 2 दिना को पूरी जिंदगी बस 100 जूता मरे। तो ऐसी लौड़िया किनकी फालतू है, ससुर लंबे सेठ के न करें कऊ गरीबी की न कर दी चुपचाप लौटी आवे। मतलब हीन तक बाकी कम 50 शादी आई सेठ के ढंगा जावे और सेठ सीधी भाई लड़का पर डाल देवे कि भाई लड़का पूछ ले हम तैयार हैं। और जो लड़का के ढंगा पहुँचे तो लड़का को जो कहे मतलब भाई हमारे ब्याह जो लड़की है हम 100 जूता रोज मरे हैं, जब पर तैयार हो तो कर दे गया। ऐसे ही करके एक सेठ आई वो खूब पैसा बारे रहा तो उन्हीं से धन दौलत से दबाए जो घर अच्छो है आगे भी तो साहूकार ज़्यादा डंगा पहुँचे नहीं, साहूकार ज़्यादा हमने सुनी कि आपका लड़का है वो नहीं है तो साहब तो कैसे करो शादी कर ले, उन्हें हम शादी तैयार लड़का तैयार हो जावे भाई पूछ ले जाएगा। सेठ जी लड़का के पास पहुँचे और बोले उन्हें बेटा बिटिया मैं बहुत अच्छी है और खूब तुम्हें दान दहेज दिए कर लो शादी, उन्हें दान दहेज तुम दे रही हो और न दो तो मत दियो, लेकिन भाई हमारे ब्याह जो लड़की है अब बाकी हम 100 जूता तो मरे हैं। सेठ ने कही बेकार रहा वो चला जाए घरे पहुँचे। सेठानी ने पूछी उन्हें कहा सेठ जी लड़का को मिलो कि लड़का तो मिलो लेकिन लड़का के लक्षण नहीं मिले बढ़िया कैसो। अरे कि वो तो जो कहते हो कि हमारे ब्याह लड़की है ताकि हम पूरी जिंदगी बस 100 जूता मरे रोजीना। तो भैया ऐसी किन की लौड़िया भारू है सारो दिंगा हुई है और ब्याह तो भैया को पाओ। तो भैया हम तो होते सुनते चुपचाप लौटे आई। सेठानी बोली कि तुम सही लौटे आई तो लड़की के फायदे लाएगी हम आई का जो बाकी 100 जूता रोज खाई है। अरे का चिड़ैया ने कहूँ खेत चुंगी लाई का और अंत कहूँ बर मिले ये ना। लड़की जब बात सुनते थी लड़की बोली कि माता जी और पिताजी 2 जने सुन ले शादी हमारी करो तो बाई लड़का से करो जो 100 जूता रोज मरे। सेठानी बोली तो दिमाग खराब हो का भांग तो ना खाए लेते न कैसे उल्टो बोलते जाते उन्हें उल्टो ना बोलते माता जी हम उसी लड़का के संग शादी करें कि जो 100 जूता रोज मारे। सेठ जी बोले बिटिया दिमाग सही करके बात करो, एक दिन के 100 नातों पे सही जाइए, अब तो रोज की लाइन पे सब चांद फंसे के दिन मुझे दूसरे दिन मरवाइए नहीं पे। लड़की बोली पिताजी चांद हमारी फंसोगे तुम्हारी हो जाए, हम बाई लड़का के संग शादी करें अंत हम शादी नहीं करें। अब सेठ और सेठानी इन्होंने बहुत कुछ समझाओ, एक लड़की हट पड़ी कि पिताजी हम किसी कीमत में नहीं या तो मैं आजीवन कुआरी रहा हूँ, अगर तुमने कहूँ शादी हमारी जो रोक दी जाएगा तो हम फांसी लगा लेंगे। सेठानी बोली कि ऐसो करो पर आओ घर को तो लेकिन करे वहीं पर है, घर बैठा रहे वो सही ना है, समय विचित्र है। अब कौन ऊँच नीच पाँव उठी है तो बदनामी दुनिया को है। तो तासे ऐसो करो जब लड़किनी की जब राजी है कि हम बाई घरे ब्याह करें तो रोक बांध दे।
सेठ जी तो कुमन से गए और जाए भाई लड़के सीधे सीधे पहुँचे। उन्नीला ऐसो करो ना मेरा बेटा, हमारी बिटिया भवनी की कर ले शादी भी नहीं, हम तुमसे पहले कह चुके थे कि जो हमारे ब्याह लड़की है ताकि हम 100 जूता रोज मरे हैं। तो नहीं बेटा अब करें तो तुम्हारे घर है, अब शादी तो तुम्हारे लिए हम करें, तुम चाहे 100 मरियो चाहे 500 मरियो। उनने तो जाके सेठ जी को तो सो कह लड़का राजी हुई हो है और हम लोग सब राजी है, बयाना बट्टा पकड़ो, बयाना बट्टा दे दो। एक ब्राह्मण बुलवाए कि उन पर तिथि छटवाई। तिथि जब ब्याह की आ चुकी तो ये सेठ जी ने जो है धूमधाम से बारात लेके गई और जो लड़की पक्ष की जो सेठ जी रावे तो उनने अपर खुशामद करी और खूब खुशामद करी और जो दी वो चाहते था उस दोनों तिगुनों दहेजो दो कि लड़का कहूँ ऐसे ही खुशवाया कहूँ बेटी हमारे को न मारे और खूब दान दे के और बिटिया की थी बहामत डायरेक्ट विदा कर दी। विदा होकर जब लड़का जब बहू बुलवाए घरे आओ तो बहू को अति सास ने खूब खीर पूरी खवाई और खवाए के और अंटा पे उनके लिए इंतजाम लेटवे बैठवे कर दो। तो जाकर बहू ऊपर पहुंची। जब ऊपर पहुंची तो घासीराम पंडित बोले कि सुनो बोला कि दास नाई सुनता हो कहूँ ऐसा तो ना सोए साए गए हो। अरे नहीं पंडित जी हम बहुत दिमाग सुनते, लेकिन जो बात है बताओ, तुम तो पौड़े पौड़े घूमत बेचते वे बातें कहाँ गए हैं। उन्हीं आगे आए जाए सुनो तो नहीं सही, नहीं हाँ सुनते हैं कहाँ तुम जाग लड़का बतो सो छत पे पहुंची हो और बाने तो जूता उतारो भी नहीं चांद पहले रोपा। हमारी तय है 100 जूतने की, आज पहलो दिन है हमें 100 जूता मार लेने दे। वो लड़की बड़ा होशियार रहा है, जब बोली भी नहीं जब बता पहले तुम जूता मेरे पे अधिकारी को होता काहे हमारे संग शादी ना भाई, उन्हें शादी भाई ताई में। अरे अब हमें तो बड़ो करो है सो हमारे बाप माता जी ने खवाए पियाए के और जब तक हमारी हूँ तो विदा हो आई आज और संजा को खीर पूरी खाई सो अपने सास ससुर कमाई। तुम्हारी अब हमने एक चायो ना पी है और न एक कौरा रोटी खाओ फिर तुम मनवारे को हो तो। अरे पहले पैदा करके तो हमें खवाए ले तब मान लियो वहाँ नहीं रहेंगे जो तो जाने अच्छी बात कर दी, चुप रहियो। और बाने जाकर अपने पिताजी सवेरो भाओ बाने ना कहते आराम करो और सवेरो भाओ जाके सीधे पिताजी डेंगा पहुँचो और बोले पिताजी ऐसो करो एक सत्संग जहाज लाद दे और हम कलकत्ता जा रहे हैं। मैंने बिल्कुल बेटा लदवाए दिए तो सेठ आदमी धंधा रोजगार काम है तो पैदा करके लाए और जा कर तो गो और अपनी घरवाली से बोलो नहीं सुनते है तेन तलाक दे दी सो तुम तेरी बदाइश कर ली आज, लेकिन हम जा रहे पैदा करने के लिए लेके जहाज और पैदा करके लौट गए और आते थे तारीख लिख ली सब जूता इकट्ठे मरे आए के। तो उन्हें तुम ऐसा करियो 100 जूता ना है वे तुम मारा मार लियो उन्होंने ब्याज और जूतन पे लगाई लिए तो ब्याज जोर मार ली उन्हें। हाँ सो तो मरे ही हैं तय काते का है तय मजाक हम समझे तो ये पूरे मरे यहाँ पूरे मार लियो, लेकिन लायक पैदा करके हमें खबा तो पहले जहाज लदवाओ और जहाज पे तो बैठ के बाने जहाज मार दो कलकत्ता के लिए मारा महज जहाज मारा मारो चलो जाए रो एक बंदरगाह पे जाके बाने जहाज होते सो रोक दो लंगड़ डाल दे कुर्सी निकाल के भीतर तय बहरा डाल ली और आराम से बैठिए उँ तो रात तो बाप बंदरगाह पे काना ठग रहे देखो कि जहाज आइयो देखो कुछ लाज झार कछ मिल पाए ठगाई में तो सुबह अपनी एक आंख मिचमिचा तो वो सीधो आए उन्हीं के सामने ठाड़ू हुई हो नहीं सब का ज्यादा बेटा जयराम जी की उन्हीं जयराम जी की शायद उन्हीं की तुम्हारे पिताजी बड़ी चालाक है उन्हें बजे का है बजे तो जा है कहीं जब आते तो आंखें गिरमी धकते। अब भैया हम पे अति पैसा टका कमजोरी हमने अपनी आंख गिरमी धक दी। अब हमने कुछ पैसा बारे कल कुशल मुझे हमारी आंख दे दे और अपने
रुपया ले ले। लड़का बोलो नहीं भाई, हमसे तो पिताजी ने आँख के मामले में कुछ कही ना, कब तुमसे ना कही तो हम जा का जिम्मेदार हैं का? आँखें लेके ना आए तो तुम अपनी दे दो मैं। हाँ क्या करे हो? लड़का बोलो देखो भैया ऐसो है, आँख फाँक हम पे कह लियो, अगर तुम्हें रुपये की जरूरत हो तो थोड़ी बहुत और ले ले। अब की राउंड में पिताजी से कह के आँखें लेते हैं, तब तुम्हारी जे बारे पहले बारे 100 दे दियो। तब नहीं ऐसो है तुम्हारी कछु आदत बढ़िया मालूम पड़ते है। सेठ जी अब की दाँ जरूर लेके आइयो, ज्यादा 500 रुपया आप दे जाओ। सोने 500 रुपया निकाले पकड़ाए दे। कहाँ नाटक बोलो कैसे थोड़ा 1-2 और आ जावे एक दिन में। हम तो रही सो देरो कितनी लगे यार नंबर बन को चूतिया क्यों आँखें गिरी में धरी जाती। हाँ वो तो लेकर रुपया चलो वो। अब जेते सो रात में तो लेटे, सवेरो जो बहुत इन्हें लंगड़ खोले और जहाज मार दो आगे केला मारा मार जहाज चले जाए रे। जाग दूसरे बंदरगाह जो पहुंचे तो सुनो बुला की दासन आई कि सेठ जी के लड़का न थे सो लंगड़ डार के आगे कुर्सी डार के फिर बैठी हो, और बापे जो है बंदरगाह पे रात तो लंगड़ा ठग सो एक लठिया खुड्ड खट खट कत और वो आइयो सेठ जी लड़का के सामने। अब बोलो नहीं सेठ जी जयराम जी की। अरे उन्हें साहब जयराम जी की बोलो साहब। उन्हें बोले कहा तुम्हारे पिताजी बहुत चालाक हैं, अत से ज़्यादा चालाक नहीं करी। कि बोलो बात का हुई का वजह है? नहीं वजह का वजह जाएगी कि जब हिन आते तब टांग गिरमी धत्ते, हमने टांग गिरमी धत दी 6 महीना के लिए। अब भी तब तक 8 दिन तक कभी दर्शन के दिन नहीं आई। अरे तो कम 1.5-2 साल हो जाते कि टांगे पे चाहिए हमारी कपा। अब भैया हम पे तो अपने रुपया ले ले और हमारी दे टांग, और तुम अगर हमारी टांग ना दियो तो हम तुम्हारी टांग काटे लेंगे। मानी बहन ही सबके सबका पिताजी लड़िए भांसर रहे थे। हाँ जो टांग तुम देखो दादा हमसे पिताजी ने कुछ कही ना जा मामले में। अब की दान जब लौट गए तो उनसे हम टांग ले कहीं आए हैं, और तुम्हें पैसे नहीं जरूरत तो और ले ले, और 2-4 महीना की गुंजाइश करो, टांग तुम्हारी मिले है तो दे दे 500 रुपया। फिर क्या करें, तुम सज्जन आदमी था माने जाते सेठी जी ने रीत बारे थे ना, हम टांग तो ले लेते आपसे भाई। उनने निकाले तुरंत ही 500 रुपया डर के मारे बाबू दे दे। बाउन जेब में धरे, अब लठियार खट खट कत हो बहु चले गो सारे खूब चूतिया मिले। अब इनने तेज जाए जहाज को अब मत दो तो मंजिल दर मंजिल कत वही चले जाए रहे। काफी दिनों बाद कलकत्ता में जाते से पहुंच गए। कलकत्ता में पहुंचे दिन मुंदे कुछ टाइम हो जाओ तो उनने सोची ने कि अब ला घंटा 2-4 घंटा के लिए तो ले शहरे घूमे आवे जहाज को तो इतने छोड़ दो और जाग जेते तो तफरी करने के लिए तो चल दे। चले जा रहे तो रास्ता में एक रंडी घर पर तो बाबू काम ठगइए को तो जो बाकी गली में न करे बब बहरारी कुर्सी डारे बैठी थी। बोले अरे साहूकार ज्यादा बेटा जयराम जी की। अरे नहीं जयराम जी की साहब जयराम जी भी नहीं, आप बैठ ले हो आए कहीं नहीं, बिल्कुल बैठे हैं। जाग वे रंडी खटिया बैठी थी ताइब जाके जो बैठी है। बस भीतर घुस के गई और एक सोने की गिलसिया में दूध करके लाई। ले साहब दूध पी ले। उन्हें दूध हम पीते ना, उन्हें हमारी नहीं रिवाज है, कोई मुसाफिर जो आता है उसे दूध तो पीने पत्तो, तुमने तुम्हारी रिवाज है तो ला पी लिए तो रुका आज पत्ते। सुबह ने दूध पी के अब गिलसी आती सो नीचे खटिया के धर गई। रंडी की बिलई आती लगी भाई। सुबह ने उठाई गिलसिया, अब बस सीधी जाए के जहाज पहुंची और जहाज में गिलसिया धर के और चुपचाप अपने कौन नाम फिर बैठी। अब जे जब आते तो कुछ देर बातचीत करते, बातचीत करने के बाद जब उठ कर चले तो रंडी बोली कि साहूकार जादे बेटा बड़ा चालाक। नहीं कहे हम काहे चालाक है, नहीं ले तुम चालाक है ना, दूध पियो और हमारी गिलसियों चुराई ले। नहीं तुम झूठ बोलते हो, हम पे झारा ले ले। रंडी बोली हम झारा का ले ले वे, तुम नौकन द्वारा अपने जहाज भिजवाई दी हो का पता है। लड़का बोलो कदाप ना, जब बिल्कुल तुम गलत है तो आप बदले
हमें पूरा पता विश्वास होगा तुमने जहाज बन गई थे हमारी गलतियाँ भिजवाई दी और तुम्हारी नीति खराब हुई तो निकाह बदले। अब रंडी में दोनों बदा बुदी हुई तो रंडी बोली कि हमारे देखो 26 जहाज ठाड़ी है तो तुम 2600 जहाज ले लियो ना अपनों जहाज दे दियो। तुमने को यही बाना सोची जो तो फ्री में जहाज मिले जाए तो गलतियाँ तो है ये ना उन्होंने अब ले जाना तो पहले पहुँचाई दी। इन बदा बुदी जब हुई और जाके जब जहाज पहुँचे और जाके झारा जब जहाज को लोगों तो गलतियाँ पर निकल आई। रंडी बोली बोलो साहब का जाते को चोर हुआ है छोड़ो जहाज। रंडी की नौकर रहते तेने लेकर मेरे को जहाज अपने जहाज में मिला दो। अब भी खुक्कल हाथ जहाज में जो कर थोड़े दामों तो कड़े हुए जहाज में रहिए बनने का तो बहरा तुरंत ही कचना तो आज में रही हो। अब खुक्कल हाथ जब हो गए अब एक एक पैसा की लाले पड़ी। अब खाए भी लोगों को पैसा नहीं कचू का कर वो चाहिए तो जाके एक अंडी पितती एक मील तो अंडी को तो तामे जाके ने नौकरी कर ली तो 4 आना पैसा इन्हें रोजी ना मिलो कर खाए वे के लिए बाई में काम करने लगे। अब अंडी पितता में चिकन दे तो ये जाइए कपड़ा कहाँ साफ रह सकता। अब इतने पैसा ना ज़्यादा मिले कल्ला नहेबे तो हेबे कोई ले साबुने ले ले कपड़ा पड़ा साफ कर ले थोड़ी बनवेबे लोग को पैसा ना। अब तो दिन पे दिन की हालत खराब है वो चली जावे। एक बार में अंधो कारीगर रहा है सुबह ने जकील ला ऐसो करो कि हमें हमारे गल्ला गुड़िया पकड़ पठाया करो और गत्ते तक हिल वाला करो तो एक चौनी तुम्हें और हम देव करें तो नहीं चलो ठन्नी हो जाए तो अपने पेट ढंग से बनने लगे। अब बाकी उंगलिया पकड़ गल्लो को नहीं आया गत्ते तो बोला कि भाई मिलो लावे। अब जो उनको धंधा हुई हो महीना 2 महीना हुई है जब बड़ी बड़ी थोड़ी हुई हाथ नहीं नाखून कटे हुए लोगों को पैसा ना कपड़ा चिकने हुई सब बुरी हालत हुई। जब महीना 2 महीना हुई तो साहूकार आजादी की चिंता भाई का बात हुई अब फंसी कौन कछु चक्कर हुई हो। सेठ जी से ठेठाने से कही कि माता जी पिताजी बात नहीं सुनो उन्हीं का बहू का बात है उन्हीं की आपकी इजाज़त मिले तो हम अपने पति जी को ढूंढ लावे तो नहीं बहुत जाओ तो का बढ़िया बात है ढूंढ लाओ। तुमने देखो पहले हमें एक तो जहाज चाहिए और जहाज पे एक पालतू हम कुत्ता टाइम संग लेके जाए और 4 हमें बंदूकधारी चाहिए और 4 गैस की लालटेन 19 सब कुछ मिल जाए काय परेशान तुम आओ जो चीज़ चाहो तितनी लेके जाओ लगा दे जहाज बंद थोड़े वो तो ला दो सामान रतूना के ले और लदवाए के और जो व्यवस्था अपनी पूरी करके गैस की लालटेन बंदूकधारी और कुत्ता लेके चल दी मार दो जहाज मारा मार जहाज जाके पहले बंदरगाह पहुंची मैंने अपनी कुर्सी निकाल के डाल ली और बैठ गई। वहाँ से काने ठगने जाने के आई हो चिड़िया चलो एक आगे में मिचमिचात वो सीधो आगे लगो है कि वो लोग साहब का जादे बेटा जयराम जी की उन्हें जयराम जी की साहब जयराम जी की अब मर्दान है भेजमराज बन साहब का जी जा दो जानी सापा फापा बने रहे जयराम जी की साहब कि जयराम जी का तुम्हारे पिताजी बड़े चालाक उन्हें बजाय का ही ना आते तो आँखी गिरमी दत्ते थे और हमने अपनी दद्दी आँखी गिरमी। अब ऐसो करो अपने रुपया ले लो हमारी आँख दे कि रुपया तुमने कितने ले थे कि 500 तो 500 भैया 625 दे सवाई ले हमने हाँ ले तो सवाई पते तो कुछ 625 रुपया दे और अपनी आँख ले सुबह न ठगने 625 रुपया निकाल पकड़ाई दे यार और 3200 रुपया डायरे गुल्लक में नौकर जो संगत है 1-2 तो एक नौकर से कही मैंने सुना भाई इधर आओ बोलो साहब कब 3 नंबर वाली चाकू निकाल के लाओ को हाँ 2-4 नौकर जो होते मतलब तो उन्हें ऐसो है जा
4 नंबर वार चाकू निकाल के लाओ और जाके आँख निकाल लो और सोने वाली कटिया लाओ, एक टुकनुआ आँख भर के खलंगा में तब निकाल के लाओ, जाके बरबर कर दो आँख। कहूँ ऐसा न होवे कि कऊ हड़की बारी चली जावे। बानी महीने को बात एक तो है ना, एक बहु नहीं करे वो चो तो का चक्कर हो कंधो करे वो बाटाड़ो बने हमने आँख ली है उन्हें लिए ना कहा तेरी आँख बरकरार धरी है, अरे तौले में परे खाली बरबर कर दिए मैंने वो बाजो बानी सतो जो अंधो करे पावे तो घाती तो जाते हैं बहुत ना हूँ दिखाई दो को तई चलो को सीधो। अब बिना जहाज हूँ से मारो, जहाज मारो, सब संग चला चले जाए रे। तो जाकर तो दूसरे बंदरगाह जब पहुंचे जहाज उन्हें फिर रोक दो, जहाज रोक दो, लंगड़ डाल दे, कुर्सी निकाल के आगे बैठी, नौकर चाकर जो लेके गई वो आदेश कर देती रही सतर्क और होशियार, चूका न कहीं बैठ पाए, कतई ना बैठे। अब जाए कहते तो देखे का लंगड़ा ठग तो सो आइयो, लंगड़ा ठगने देखो खूब हंसो, बोले साहब का जादे बेटा जयराम जी को नहीं, जयराम जी की साहब बोलो साहब। उन्हें बोले कहा कि पिताजी बड़े चालाक, उन्हें बजाय कि देखो यहीं जब व्यापार करना आते तो उनको धंधा टांगा गिरमी को तो टांगा गिरमी धरते थे। हम बताएं बहुत गरीब थे, हमारी डंगा कमजोरी थी तो हम अपनी एक टांग गिरमी धर दी। अब हमें एक टांग खुड्डत खुड्डत हम तो मरे जाते, भैया हमारी बस टांग दे दे और अपने दाम ले ले। साहब खा जाती बोली जब बता पर टांग तुमने धरी कितनी कहती कि 500 की, तो के ब्यासूत के सबाई पे तो के 650 रुपया निकारा ले पर टांग बिन्नी ससुर। अब बढ़िया रहो ससुर टांग तो मिली जाते हमारी, अब 2 टांगे हो जाए पूरी माल लगते उड़ा डरे। सुनने गए 650 रुपया पकड़ाए थे। नौकर वन टेरो ने इधर आइयो उन्हें बोलो साहब, दूसरे नौकर तुम इधर आओ वो आइयो उन्हें बोलो साहब। उन्हें जाओ एक कौरिया टांगे 3 नंबर कमरा में निकाल के लाओ और दूसरे की भी 14 नंबर गड़ासा लाओ, जाके बहुत टांग काटो 50 किलो बाट 50 किलो कांटा निकालो और इन लगाए देवा के। नौकर से कहती तो चले गए बन जानी सो सांचू भी काट रहे बहाने की मैं ससुर टांगा ऐसी नाली बनी बहनचो एक टांग चल रहा हूँ कर खुद चल लेते और दोनों सो तो फिर कड़े में पड़े फिर तो मैंने बात ठाड़ो अरे भाई टांग ले जब ना हमें ना चाहिए भैया बहुत चलो गो 12 रुपया तो जो है पैदा कर ले 10.5 से जाए मारो जहाज कई कुछ मंजिलें करके अब कलकत्ता में पहुंची। कलकत्ता पहुंची वो नौकर का आदेश दो नहीं देखो अपने अपने गने धद्दर कंधा पे और खड़े जाओ सभी गनर। और याद रखना गैस की लालटेन जला दो, चारों तरफ उजी तो अंधेरिया कतई ना हो चाहिए। और जो कुत्ता गेट बंद हो है जो अगर भौंका है तो तुरंत फायर खोल दे, धोखा नहीं होना चाहिए कतई। मैंने कही साहब कतई धोखा न हो, आपकी आगे बिल्कुल पालन करें। बात ही नहीं अच्छा हम तो घूमन जा रहे, बात ही चल रही। बाई गली है अंदर जाए के बाई गली में जो गई देखा का रंडी कुर्सी डारे बैठी, रंडी जो देखो नहीं हाथ साहब को आजाद कोई दूसरो और आइयो नहीं साहब को आजाद बेटा जयराम जी की, उन्हें जयराम जी की साहब जयराम जी की, उन्हें आप बैठ ले बैठ ही जाएगा वो नियम बाको। अंदर घुस गई एक सोने के गिलास में दूध लेके आई, उन्हें ले साहब को आजाद बेटा दूध पी ले। नहीं साहब दूध हम ना पिए, उन्हें तुम दूध ना पिए हमारे नहीं कि जो रीत रिवाज है कि जो मुसाफिर आता उसे दूध तो पी वही पर। अरे नहीं तुम ना मानती तो लाभ पी लिए बस दूध पी के गिलसी आती नीचे दद दी, बिलैया लगी हुई थी बाने उठाई गिलसिया और जहाज के लिए चल दी। जो जहाज के ढंगा पहुंची कुत्ता ने एकदम जो बिलैया देखो कुत्ता बिलैया क्वेश्चन पर वाह 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 जो बाने करी और तौले में गनर ठाड़े दे फायर मार चला डाली एकदम गोली। बिलैया डर के मारे चपोरे लौटे आई और आया कि सीधी कुन्ना में जाके बने हुई धल्ले गिलसिया चुपचाप हुई डुक कर बैठी। कस दे लो साहब का आजादी बैठी, बोली मैंने ऐसा है भाई हम चलें तो जा रहे हैं। उन्हें जाए तो आप रहे लेकिन हमारी गिलसिया चुरा ली आपने। अरे नहीं भैया हम पे झारा ले लो, हमने गिलसिया चुराई हो तो उन्हें ना झारा का लेना तुम नौकर द्वारा भिजवाए दी।
उन्नी तुम झूठी कहती, हमने चुरवाई ना, हमने तो आप बदले हो, तुम्हारे जहाज में न करे तो तुम आप बदले तो बदो भैया, अपने बदी नहीं। देखो हमारे 27 जहाज हैं, तुम सब ले लियो और ना अपनों जहाज में दे दियो। सबका आज़ादी बोली हो ये तय करे की जाग बीते भैया, अब पूरा जहाज ढूंढ डारो, लेकिन वहाँ में गिरथिया रहिए ना बिलैया तो नहीं, पहले अपनों घर को जा रहा दे चले गए। अब रंडी घरे आए जो ढूंढी गई, देखे का बिलैया कुन्ना में बैठी गिलसिया धरा बनी, देख ले जाइए गिलसिया तुम्हारी धरी, और हमें तुम चोरी लगाती थी। रंडीहारी बाकी लेके जहाज सब पूरे बिन्ने रहते, सब अपने जहाज में मिलाए दो, अपने जहाज तब मिलाए दे, सब इकट्ठे कर दे और चली आई। रंडी ने बिलैया निकारो, पकड़ टिटुआ अमेट का फेंक दो, नहीं राड पूरी जिंदगी कमाई तेने एक दिन हम सब घमाई दी। तो सुनो घासीराम पंडित बोले कि बुलाकी दास सुनाई जगत हो नहीं, हाँ साहब जगत है तुमने, और आगे सुन ले। उन्हें काबा पंडित सुने जरूर ही। तो उन्हें जब जो है बिलैया मार के फेंक दी और सब का आजादी अति होन से आई, आए रात भरे आराम करो और सवेरे होत खन जाए कि चौराहे पहुंची और बान नौकन से कह के सब मिठाई जो क्षेत्र में रहे खरीदवाई ली, और जो रास्ता में निकले और ताई मिठाई खवाए, खूब बांटने लगी, खूब पुण्य करने लगी। उन्होंने देखें कहा कि उनके पति जी अंधे की उंगलियां पकड़े और चले आवे, और जब बड़ी बड़ी दाढ़ी चिकने चंदे कपड़ा मात दुनिया के बड़े बड़े बार हुए, उन्हें देखो नहीं जे हाथ वालों पहचान लो बाने, नौकर पठे भी नहीं जाओ, लड़का कोई है जाए रो मैं को चलो उसे बुला के लाओ। नौकर गए सो बुलाए लाए, नहीं चलो साहब साहब को आजादी बुलाई रही है, नहीं साहब को आजादी हमें काय के लिए बुलाई रही, उन्हें जाने काय के लिए बुलाई रही हमें ना मालूम, चलो जाए कहते भैया बुला के आइए। अंधे को उनने नौकर को कद्दो नहीं जाए, जो है जहाँ तक जो चाहे तहाँ तक भेजे आओ, इन्हें तो अपने साथ ले जाते हैं। संग लेकर जाके जहाज पहुंची और जहाज जाके उन्हें खूब नहलवाओ धुलवाओ और नहाए धोए बढ़िया बढ़िया कपड़ा मंगवाए उनके लिए और पहनाए दे और थोड़ी फोड़ी बनाई और कपड़ा भी सब लेके अब बाने इकट्ठे करके अपने सूट केस में धल ले। जब सूट केस में धल ले तो सुनो बुलाकी दास सुनाई, कब साउक का आजादी से बोली कि देखो हम तो जा रहे हैं सैर करने के लिए समुद्र की, और ये जहाज जो है वो सब तुम्हारी जिम्मेदारी पे है, और ये पैसे पकड़ो खर्च के लिए, खर्च खूब करो आराम से, लेकिन यहाँ से जाओ कौन है 15 दिन तक हमारा इंतजार देखियो, 15 दिन तक हम न वापस लौटे तो तुम सब जहाज लेकर चले जाइयो। सब का जन कही ठीक भैया, अरे बहन जो हम तो एक पैसा उतबा आते, अब जो खूब रुपये दी और आराम सब खाए पिए, अरे 15 दिन कार लाए, हम सब 20 दिन लोग बने रहे हैं, नहीं तब दिखी जाए तब बिन्ने तो क्या काम करो, अब तो आराम से भी जहाजन पर आए, नौकच्चा कर रहे हैं, सुन भी खूब खास को सामने करें, हम मस्ती छाने लगी। धीरे 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 15 दिन भये, फिर 20 दिन हुई, महीना भर हुई हो, उन्हीं मालूम पर ससुर को डूब डाल मरी हो। अब ना है ये 15 दिन कहियो महीना भर हुई, इंतजार कर लो, चलो अभी इंतजार। उनने नौकन से कहा सब जहाज मार दे। अब सब जहाज लेके एक दूसरे में जोड़ के लम्बडोर बनाए को लेके चल दे जहाज, चल दे रास्ता में उनने तो कापी डॉट निकाली और हिसाब जोन लगे कि जब तारीख को चले तो इतनी तारीख को वापस जा रही, और जूता सब बिना टोटल लगाए दो, इतने जूता इतने 1000 जूता अब हो चुके। अब भी ने क्या काम करो, धीरे 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 कुछ दिनों अब बस साहब का आजादी आई, बताओ पर सीधी घरे डाल लगी, और जब टोटल लगाए लोगों की जाके जो न्याय के जहाज को रोको किनारे पे और रोक जहाज और सीधे उतरी और सीधे जाके अनटाइप पहुंची। तो सुनो बुलाकी दास सुनाई कि अंटा पहुंचे और जूता उतार लो तो रोप चांद जल्दी, और देख ले पहले एक जहाज लेके गए थे और 27 जहाज लेके अधिकार आई जी। तो साहू का आजादी बोली, उन्हें देखो तुम ले आए तो कुछ का हुई हो,
अरे हम तो तुम्हारी हो चुकी हैं अब फिर घर के जितने पैदा कर लाए तो घर के आगे बाल बच्चा हो तुमने के लिए आराम हुई हो। अच्छे रईस तुम आते सोते ही, अब हमारे बाल बच्चा सब रईस हो जाए तो जूता क्या के मरे आओ। अरे पैदा कर लाए बढ़िया बात है कि उन्हें अच्छा तब तो जकाती पैदा करके ली हो और तब मरी हो। अब कैसे करते चांद रो बिना मारे ना मने तूने कहा मने अब ना का ना कतई ना मने एक जूता लो की रहती हो ना करें तूने। हाँ सही बात कहा तूने। हाँ तो नेक दे रुकिया उन्हें सो रुके तो वो निकाल ले चला हम पे मने तुम कतई ना वह भीतर घर में घुस के गई अब सूट के उठा के लाई। तो घासीराम पंडित बोले उन्हें बुला की दास नाई सूट के बन खोलो और जो कपड़ा बार वगैरह जुराब सोई बन निकाले सब सामने धर दी। सो जो कपड़ा बाने अपने देखे मैंने यह है जो 26,27 दे के जो आई थी मालूम पति जय थी। सो यहाँ जोरे बोलो मैंने बस कहते जाना है अब कहीं मैं जाना है।